everyone, so this is Neha and today I am learning about for exercise therapy. एक्सरसाइज थेरेपी में जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो हमारा रेजिस्टेंस एक्सरसाइज है, जिसमें हम रेजिस्टेंस एक्सरसाइज के बारे में पढ़ेंगे और हम ये पूरा टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज से हम एक्सरसाइज थेरेपी स्टार्ट करने वाले हैं। यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो एक्सरसाइज थेरेपी में हम आपको यहाँ पे नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे, डिस्क्रिप्शन हम लिंक में दे देंगे, आप वहाँ से देख लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। बेसिकली रेजिस्टेंस एक्सरसाइज होता क्या है, आप रेजिस्टेंस एक्सरसाइज से क्या समझते हैं वो आपको पता होना चाहिए। रेजिस्टेंस जैसे कि नाम से ही पता चलता है और हमारे माइंड में बनता है कि एक रेजिस्टेंस अपनी बॉडी में देना मीन्स हमारी बॉडी की जो मसल्स है उसका पावर और स्ट्रेंथ एंड एंडोरेंस को इंक्रीज करना, इन्हांस करना अपने बॉडी के मसल्स पावर को। तो हम रेजिस्टेंस इसीलिए देते हैं कि अपनी बॉडी की हम स्ट्रेंथ को, पावर को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर सकें और अपना मसल्स डेवलप कर सकें, बॉडी बिल्डअप कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं। रेजिस्टेंस एक्सरसाइज आल्सो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और वेट ट्रेनिंग। हम इसे क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या वेट ट्रेनिंग बोलते हैं। ये एक टाइप की ट्रेनिंग होता है जिसमें हम अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और इनिशियली टू स्टार्टिंग हम बहुत छोटी से छोटी स्ट्रेंथ लेते हैं, छोटा सा टाइमिंग लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे इंक्रीज करते जाते हैं। नेक्स्ट है मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड बुल्डअप स्ट्रेंथ। मीन्स हम रेजिस्टेंस एक्सरसाइज का यूज़ क्या करते हैं, मसल्स को अपने कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए और बुल्डअप स्ट्रेंथ के लिए। नेक्स्ट है डायनामिक एंड स्टैटिक एक्टिविटी के लिए, डायनामिक और स्टैटिक के लिए प्रमोट मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, प्रमोट मेंटली और फिजिकली हेल्थ के लिए हम इसका एक्सरसाइज का यूज़ करते हैं। एंड इन्हांस मोटर स्किल एंड रिड्यूस रिस्क ऑफ इंजरी, अपने मोटर स्किल्स को बढ़ाने के लिए और कोई भी इंजरी जल्दी से ना हो। जब हमारी मसल्स डेवलप होंगी, मसल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होगी तो इंजरी के चांसेस भी कम हो जाएंगे। 3 एलिमेंट्स होते हैं, स्ट्रेंथ, पावर एंड एंड्योरेंस। अब स्ट्रेंथ क्या होती है, बेसिकली स्ट्रेंथ आप हम समझते हैं हमारी बॉडी की जो अंदर इतनी हमारे अंदर स्ट्रेंथ है, हम कितना वेट बियर कर सकते हैं। तो स्ट्रेंथ क्या होती है, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, कितना हमारा मसल्स कॉन्टैक्ट कर रही है, और हमारे जो कॉन्टेक्टाइल टिश्यूज एलिमेंट्स होते हैं एक्टिमाइशिंग मसल्स के, वो कितना फोर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। एंड एबिलिटी ऑफ न्यूरोमस्कुलर सिस्टम, हमारे न्यूरोमस्कुलर सिस्टम की एबिलिटी क्या है, बैलेंस को बना के रखना, जब भी हम वेट बेयर कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट है इनसफिशिएंट मस्कुलर स्ट्रेंथ देन मेजर फंक्शनल लॉस। यदि हमारी जो मस्कुलर, हम इसका यूज़ तभी करेंगे जब हमारी मसल्स की स्ट्रेंथ है वो कम हो रही है और हम फंक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी बॉडी में। क्योंकि हमारे पास यदि स्ट्रेंथ नहीं है तो हमारा बैलेंस भी अच्छा नहीं रहेगा और हम कॉन्फिडेंटली भी नहीं रहेंगे और हम वेट भी बियर ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। तो जैसे कोई हमारे पास पेशेंट आता है, सपोज कर लेते हैं हम थेरेपिस्ट हैं एंड हमारे पास कोई पेशेंट आया जिसकी बॉडी की स्ट्रेंथ बहुत कम है, वो बहुत पहले से कोई प्रॉब्लम थी उसे, हॉस्पिटलाइज था, उसके बाद उसकी जो स्ट्रेंथ थी वो बहुत कम हो गई है। अब वो हमारे पास आता है स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, क्योंकि उसका बैलेंस भी कम है, वो कॉन्फिडेंटली भी नहीं रह रहा है, वेट क्लियर नहीं कर पा रहा है और फंक्शंस भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहे हैं, और इसके जो मसल्स के कॉन्टेक्टल टिश्यूज़ होते हैं वो भी सही से कांटेक्ट नहीं हो रही है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है सही से। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम उसे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग देंगे, मीन्स स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हम एक ट्रेनिंग ज़रूर देंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्या होता है। बेसिकली जैसे ही कोई पेशेंट जब हमारे पास आया तो हम उसके स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए हम एक्सरसाइज कराएंगे, एक्सरसाइज देंगे उसे। एक्सरसाइज कराने से उसके मसल्स और उसके मस्कुलर फाइबर्स की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेंगे। तो सिस्टेमिक प्रैक्टिस यूजिंग मस्कुलर फोर्स टू रेज लोअर और हायर एक्सटर्नल लोड। सबसे पहले हम जैसे सिस्टमैटिक तरीके से हम उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। लोअर से सबसे पहले कम से कम, इनिशियली बहुत कम वेट हम देंगे लोअर, फिर धीरे धीरे हाई करते जाएंगे एक्सटर्नली लोड को, जिससे कि उसकी जो पावर है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो सके और कोई भी इंजरी नहीं हो गई। हम डायरेक्टली उसे एक्सटर्नली जो लोड हम दे रहे हैं
वो बहुत ज़्यादा दे देंगे तो उसको इंजरी होने के चांसेस हो जाएंगे, इसलिए हम सबसे पहले लोअर से हायर की ओर चलते हैं। नेक्स्ट, इनिशियली नो लो नंबर ऑफ रिपीटिशन ओवर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। हम इनिशियली क्या करेंगे, बहुत कम टाइम के लिए हम जो नंबर्स होंगे उनका रिपीटिशन बहुत कम रखेंगे, और टाइम भी कम रखेंगे और रिपीटिशन भी कम करने। एक एग्जांपल जो लिया मैंने, जो पेशेंट आया उसकी मुझे हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग दे रहे हैं। हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग देने के टाइम यदि हम डायरेक्टली हम उसे 10 kg वेट दे देते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए, तो उससे क्या होगा, पेशेंट तो पहले से ही उसकी स्ट्रेंथ कम है और वो इस फंक्शंस भी प्रॉपर नहीं कर पा रहा है और बैलेंस भी उतना अच्छा नहीं बना पा रहा है, तो क्या होगा, वो गिर जाएगा, उसकी इंजरी हो जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इनिशियली हम स्टार्टिंग करेंगे 1 kg से या 2 kg से। वो जो पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना टॉलरेट कर रहा है। यदि वो टॉलरेट 2 kg कर ले रहा है तो हम आराम से पहले एक केजी का उसे वेट देंगे। जैसे कि हम बाइसेप्स बनाते हैं तो हम डंबल लेते हैं, डंबल को हम फ्लेक्शन एक्सटेंशन अपने हैंड को कराते हैं और आर्म के लिए, बाइसेप्स बनाने के लिए। तो वही एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो हम 1 kg पहले देंगे और 1 kg में हम उससे पेशेंट से बोलेंगे कि आप 10 टाइम फ्लेक्शन एक्सटेंशन करो। तो वो 10 टाइम कर लेगा और टाइम ड्यूरेशन भी देख लेंगे कितने टाइम में। जैसे हमने बोल दिया उसे 10 सेकेंड में करना है, 20 सेकेंड में करना है, 30 सेकेंड में करना है, तो वो कर ले रहा है, आराम से कर ले रहा है। तो हम उसमें क्या करेंगे, जब पेशेंट आराम से कर ले रहा है तो हम रिपीटिशन टाइम बढ़ा देंगे। हम बोल देंगे यही 10 टाइम्स आपको 3 बार करना है, मीन्स 3 सेट, मतलब 3 बार करेंगे तो एक सेट हमारा बन जाएगा। तो हम उसे 10 टाइम्स बोलेंगे कि 10 टाइम्स जो रिपीटिशन है वो 3 टाइम्स करना है, 10 हो जाए। फिर उसके बाद फिर से थोड़ा सा रेस्ट ले ले पेशेंट, फिर उसके बाद फिर करे 10 तक, फिर रेस्ट ले ले, फिर 10 तक करे। तो इससे क्या होगा, थोड़ा थोड़ा सा उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होगी। फिर जब पेशेंट आराम से कर ले रहा है, 3 सेट उसके कंप्लीट हो जा रहे हैं 10 बार करने में, तो फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद हम फिर से, जैसे नेक्स्ट डे आएगा, 2 दिन हमने 1 kg का पेशेंट को वेट दिया है, 2 दिन बाद हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे उसमें 2 kg कर देंगे। 2 kg पेशेंट धीरे धीरे करने लगेगा, फिर उसके बाद 3 kg दे देंगे। अब 3 kg तक पेशेंट करने में थोड़ा सा वो नहीं कर पाएगा, थकने लगेगा, उसकी पेन होने लगेगा। तो हम उससे क्या बोलेंगे कि आप ऐसा करो, जो नंबर ऑफ रिपीटिशन था उसे थोड़ा सा कम कर दीजिएगा। नंबर ऑफ रिपीटिशन कम होने का मीन्स अब आपको 5 बार ही करना है, 10 बार नहीं करना है। 5 बार करने के लिए एक सेट आपको कंप्लीट करना है। और जो टाइम का ड्यूरेशन है वो भी थोड़ा सा कम कर देना है। पहले क्या था, टाइम ड्यूरेशन वो जितनी देर में कर पा रहा था, फिर धीरे धीरे हम टाइम ड्यूरेशन को कम करते जाएंगे और नंबर ऑफ रिपीटिशन को इंक्रीज़ करते जाएंगे। तो ऐसे उसकी जो मसल्स की जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज़ होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं पावर। पावर क्या होती है, जो हमारी पावर होती है, जो हमारे बॉडी के अंदर जितनी पावर होती है, जैसे कि हम कोई भी काम कर रहे हैं, कितनी स्पीड के साथ कर रहे हो, कितनी स्ट्रेंथ से कर रहे हो, वो हमारी बॉडी की पावर होती है। आपको कोई काम करने को बोला, आपने जल्दी जल्दी में बहुत स्पीड स्पीड में बहुत काम सारा कर दिया, फिर उसके बाद क्या हुआ, हम लोग बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, हमारी एनर्जी लॉस हो जाती है। तो जो स्टार्टिंग में जिस जिस एनर्जी से हमने काम किया था वो हमारी बॉडी की पावर हुई। तो पावर क्या है, स्ट्रेंथ एंड स्पीड ऑफ मूवमेंट एंड परफॉर्म वर्क। स्ट्रेंथ और स्पीड हमारे जो मूवमेंट की जो हम परफॉर्म कर रहे हैं वर्क उसके लिए। एंड नेक्स्ट पॉइंट है, पावर इज द रेट ऑफ परफॉर्मिंग वर्क। पावर हमारे परफॉर्म कितना हम परफॉर्म कर पा रहे वर्क। एंड नेक्स्ट अब देखते हैं पावर ट्रेनिंग। आपके पास जैसे कोई पेशेंट है, उसकी पावर भी कम है, तो आपको उसकी पावर भी बढ़ानी है, उसके लिए आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी एंड उसकी पावर को इंक्रीज़ करने के लिए। सो पॉइंट है, स्पीड एंड स्ट्रेंथ बोथ इन्वॉल्व, जिसमें स्पीड और स्ट्रेंथ भी होते हैं। पावर गेन बाय इंक्रीजिंग द वर्क ड्यूरिंग स्पेसिफिक टाइम पीरियड। मीन्स पावर जो हमें बढ़ानी है वो एक हम टाइम पीरियड फिक्स करेंगे, इस टाइम तक हमें, जैसे हमने सपोज कर लिया 15 सेकेंड, हमें 15 सेकेंड में हमें इसकी पावर जो हम जो बाइसेप्स करा रहे हैं उसके बनवा रहे हैं, मीन्स स्ट्रेंथ करवा रहे हैं तो डंबल से, तो वो हम क्या करेंगे, 15 सेकेंड में हमारे 10 टाइम्स हो जाने चाहिए 2 kg के साथ। 2 kg के साथ 10 टाइम्स हम रिपीटिशन कर रहे हैं।
और टाइम एक स्पेसिफिक पॉइंट हमें टाइम रखना है, इस टाइम ड्यूरेशन में वो पेशेंट कर लेना चाहिए। तो हम टाइमर लगा देंगे और उसके बाद पेशेंट से करने को बोलेंगे। यदि पेशेंट वो टाइम में नहीं कर पा रहा तो हम धीरे धीरे थोड़ा सा कम वेट करके कराएंगे, फिर धीरे धीरे उसकी पावर भी बढ़ जाएगी, स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी, तो वो उस टाइम में करने लगेगा। तो ये हमारी पावर ट्रेनिंग होती है। मीन्स ग्रेटर इंटेंसिटी एंड शॉर्ट टाइम पीरियड। मीन्स क्या होता है, ग्रेटर जो हमने वेट लिया है उसका जो रिपीटिशन है वो बहुत मतलब बहुत ज़्यादा होना चाहिए, पर वो ज़्यादा तो होना चाहिए पर टाइम का जो ड्यूरेशन है वो कम होना चाहिए। नेक्स्ट है एंड्योरेंस। एंड्योरेंस बेसिकली क्या होता है कि जब जो हम अपना काम करते हैं, कोई कोई किसी पर्सन को देखा होगा आपने, वो पूरा टाइम काम करते हैं बिना थके हुए, बिना मतलब कोई भी रेस्ट किए, और पूरा टाइम रेगुलर काम कर रहे हैं। जैसे कि हमारे घर में हमारी मम्मी होती हैं, वो पूरा टाइम काम करती हैं और बिना थके हुए, किसी को बिना शिकायत किए हुए कि हम थक गए हैं। तो वो क्या होता है, उनके अंदर इंड्योरेंस पावर बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो जो काम करते हैं वो बहुत कम पावर के साथ करते हैं, आराम आराम से काम करते हैं, जिससे उनकी जो एंडूरेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए वो जल्दी से नहीं थकते और धीरे धीरे स्लोली काम करते रहते हैं। जैसे पावर में क्या था कि हम बहुत स्ट्रेंथ के साथ, बहुत एनर्जी के साथ काम करते हैं और जल्दी से थक जाते हैं। पर एंडोरेंस में क्या है, हम बहुत कम एनर्जी के साथ काम करेंगे और स्लोली काम करेंगे, तो रेगुलर करते रहेंगे। Endurance means ability to perform repetitive activity over a prolonged period of time. मीन्स एंडोरेंस क्या होता है, एक ऐसी एबिलिटी होती है जिसमें हम कोई भी काम को रिपीट कर सकते हैं बट बहुत लंबे समय तक वो करते रहें। नेक्स्ट, डायनेमिक मोटर एक्टिविटी सच एज वॉकिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग इन्वॉल्व यूज ऑफ लार्ज मसल्स। मीन्स एक डायनेमिक एक्टिविटी है, जैसे कि हम वॉकिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, तो ये क्या होती है, इनमें हम जल्दी से नहीं थकते हैं और इन्जॉय के साथ करते हैं। अब हमारे पास पेशेंट आया, उसका एंडोरेंस भी कम है। सॉरी, थोड़ा सा मसल्स एंडोरेंस भी देख लेते हैं। मसल्स एंडोरेंस में क्या है, एबिलिटी टू ऑफ मसल्स टू कॉन्टैक्ट रिपीटेड अगेंस्ट एक्सटर्नल लोड। मसल्स की एंडोरेंस क्या होती है, मीन्स हम कोई भी एक्सटर्नल लोड के बिना हमारी जो मसल्स कॉन्टैक्ट कर रही हैं वो कितनी रिपीटेटिव कर रही हैं। नेक्स्ट, मेंटेन बैलेंस एंड प्रॉपर अलाइनमेंट ऑफ बॉडी सेगमेंट। हमें क्या करना है, अपना जो नेक्स्ट है मसल्स एंडोरेंस। मसल्स एंडोरेंस क्या होता है, मीन्स एबिलिटी होती है हमारी मसल्स की कांटेक्ट करने की और बिना कोई एक्सटर्नली लोड, हम कोई भी फोर्सफुली काम नहीं करते हैं और हमारी मसल्स रिपीटेटिव कांटेक्ट कर रही होती है। एंड नेक्स्ट है मेंटेन बैलेंस एंड प्रॉपर अलाइनमेंट ऑफ बॉडी सेगमेंट। यानी कि हमारी जो बॉडी है वो अपना बैलेंस को भी बना के रखती है और प्रॉपर अलाइनमेंट में है उसके जितनी भी सेगमेंट है, और हम आराम से नॉर्मली काम कर रहे हैं। अब हमें क्या करना है, हमें पेशेंट की ट्रेनिंग देनी है एंडोरेंस पावर को इंक्रीज़ करने के लिए। तो इंक्रीज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट है सिस्टमैटिक प्रैक्टिस ऑफ मसल्स फॉर एक्सटर्नली लोड फॉर मैनी रिपीटिशन ओवर ए एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। मीन्स हमें क्या करना है, जो मसल्स के एंडोरेंस पावर को बढ़ाना है, तो हम जो एक्सटर्नली लोड दे रहे हैं उसको रिपीटिशन को बढ़ा देंगे एंड बहुत टाइम को भी थोड़ा सा बढ़ा देंगे, जिससे कि पेशेंट को जल्दी से थकान फटीग ना हो। एंड नेक्स्ट लो इंटेंसिटी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, और हम लो इंटेंसिटी के साथ मसल्स कॉन्टैक्ट कराएंगे, ऐसे नहीं कि हाई इंटेंसिटी के साथ कराएं, स्टार्टिंग हम लो इंटेंसिटी के साथ कराएंगे। तो क्या होता है, एंडोरेंस ट्रेनिंग और पावर दोनों पेशेंट में क्या डिफरेंस होता है। जैसे कोई पर्सन है उसकी एंडोरेंस पावर कम है और कोई पर्सन है उसकी पावर पावर ज़्यादा है। तो एंडोरेंस क्या है कि हम जो कोई भी काम पूरा टाइम, जैसे 1 घंटे में कोई काम ख़त्म कर रहा है, जिसकी एंडोरेंस पावर बहुत ज़्यादा है, तो वो 1 घंटे में वो काम ख़त्म कर रहा है। पर जिसकी पावर ज़्यादा है वो क्या कर रहा है, वो उस काम को आधे घंटे में ही ख़त्म कर दे रहा है, पर वो थक जा रहा है, उसे फटीग हो जा रहा है, उसका एनर्जी लॉस हो जा रही है। और एंडोरेंस वाला जो है वो आराम से 1 घंटे में वो काम ज़रूर ख़त्म कर रहा है, पर वो जल्दी से थकता नहीं है, क्योंकि इसकी जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन है वो जल्दी जल्दी से नहीं करती, स्लोली से काम करती है। और क्या होता है इन ट्रेनिंग देने से, इंक्रीज ऑक्सीडेटिव एंड मेटाबॉलिक कैपेसिटी। हमारी जो बॉडी की मेटाबॉलिक कैपेसिटी होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है और ऑक्सीजन का लेवल हमारी बॉडी में बढ़ जाता है। मीन्स हम दे रहे हैं पेशेंट को ट्रेनिंग, तो उससे हमारी जो बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो वो तो बढ़ेगी। जैसे कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी तो बढ़ती ही है,
हम इससे एंड्योरेंस पावर भी बढ़ा सकते हैं पेशेंट को। उस नम थोड़ा सा तो जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो टाइम ज़्यादा होगा, बट पेशेंट आराम से इंक्रीज कर सकता है। सो आज की इस वीडियो में हम रेजिस्टेंस के बारे में जाने, रेजिस्टेंस होता क्या है और कैसे हम उसे एक्सरसाइज से रेजिस्टेंस एक्सरसाइज दे के पेशेंट की पावर, एंड्योरेंस और उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। सो सपोज़ करती हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा और आपको समझ आया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।